कई लोग कहते हैं कि भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, कहते हैं कि नहीं? अच्छा बोलो, कहते हैं कि नहीं? भगवान से मांगना चाहिए कुछ कि नहीं मांगना चाहिए? नहीं मांगना चाहिए। मुझे लगता है कि मांगने की अगर इच्छा हो तो मांग लेना चाहिए। समझ आया? नहीं समझे? मांगने की इच्छा हो और है तो सबको, कहे भले ही नहीं कोई। अच्छा भले ही हम कहें लेकिन मांगते तो हम लोग भी रहते हैं, कुछ ना कुछ तो मांगते ही रहते, कुछ ना कुछ तो कहते ही, बस आपकी कृपा हो, इसके पीछे भी और कुछ जोड़ते जोड़ते चले जाते हैं। मैंने सुना है हमारे पास एक माता जी आई, कहने लगे महाराज, मैंने क्या, बस आपकी कृपा बनी रहे, कुछ नहीं चाहिए। उनका कृपा तो पहले से ही, बस थोड़ी सी और चाहिए। उनका क्या कृपा, किस लिए चाहिए? कहा बेटे का विवाह हो जाए, भगवान करे हो जाए, बहू बढ़िया आ जाए। भगवान का, उनका बहू बढ़िया आ जाए का मतलब क्या होता है? कैसी बहू आ जाए? तो कहा हम बोलते रहे वो सुनती रहे, ऐसी आ जाए, स्पीकर वाली नहीं आए, बोलने वाली नहीं आए, ऐसा होता है? तो क्या अच्छी बहू आ जाए? उनका भगवान करेगा हो जाएगा। कहा थोड़ी सी और, क्या नौकरी भी लग जाए। किसकी? बेटे की। कह क्या रही है? चाहिए कुछ नहीं, बस आपकी कृपा चाहिए। और चाहिए क्या? कृपा में बेटे का विवाह भी मांग लिया, अच्छी बहू भी मांग लिया, बेटे की नौकरी भी मांग लिया, और कहने को हो तो बहुत कुछ, फिर बेटे के बेटा भी हो जाए, पोते का भी मुंह देख लें, नहीं पोते को भी खिला, पता नहीं क्या क्या, ये सब परंपरा बढ़ती चली जाती है। भगवान से भी हम यही मांगते हैं, यही सब मांगते हैं, रोज मांगते हैं। तो मांगना चाहिए कि नहीं? तो मैं कहता हूं कि अगर जीवन में कष्ट है, जीवन में दुख है, जीवन में परेशानियां हैं, तो जरूर मांगना चाहिए। किससे मांगना चाहिए? बस भगवान से मांगना चाहिए, किसी और से नहीं मांगना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं? बस एक गलती करते हैं कि हम सबसे मांगते हैं, हम भिखारी हो गए। ये गलत बात है। देखो ध्यान देना, मेरी बात समझना, कि अगर आपका बेटा आपसे मांगे तो क्या उसे कोई भिखारी कहेगा? बोलो, अम्बे मात की जय। अगर बेटा माँ से मांगे, पिता से मांगे, तो क्या वो भिखारी है? और वो बेटा सबसे मांगने लगे तो ऐसे ही जो भगवान से मांगते हैं, भगवती से मांगते हैं, अपने इष्ट से मांगते हैं, वे भिखारी नहीं है। लेकिन जो सबसे मांगते हैं, जहां नजर आए वहीं से, दुनिया से भी, लोगों से भी, भगवान से जो मिले, इस वृत्ति को बदलने की जरूरत है। जिससे भी जो भी जरूरत हो अपने इष्ट के सामने कहो, अपने गुरु के सामने कहो। यह महत्वपूर्ण बात है। आपने जिसको स्वीकार किया कि यह हमारे दुख का निवारण कर सकता है, आप उसी से अपने कष्ट की मांग करो, समाधान करो, और किसी से मत मांगो। मुझे एक बात बताओ, श्री जानकी जी ने भी मांगा? नहीं मांगा। मन जाहिरा जो मिली सो, सहज सुंदर सामरो, करुणा निधान सुजान सी, स्नेह जानत रावलो, यही भांति गौरी असीस सुनसी, सहित ही हर्ष। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन, जाने गौरी अनुकूल, सियहि हर्षन जाय कही, मंजुल मंगल मूल, बामंग फर। मन की कामना पूरी हुई तो हृदय प्रसन्न हो गया। उन्होंने भी मांगा, उन्होंने भी निवेदन किया कि हमारे मोर मनोरथ जानहु नीके। उन्होंने भी कहा, प्रकट किया कि हमारे मन की भावना क्या है आप जानती हैं, और आप उसको पूरा कर दो। भगवती ने पूरा कर दिया। मन जाहिरा चौ मिली सोवर साजस, यही थी मन की भावना, पूरा किया। और
रुक्मिणी जी ने भी मांगा कि कृष्ण ही हमको भूयात पतिर में भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण ही हमको पति के रूप में प्राप्त हो, ऐसी कृपा करो। अच्छा, गोपियों ने कभी कुछ मांगा? कभी नहीं मांगा, लेकिन एक जगह मांगा, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिंग में कुरुते, पतिंग ते कुरु में नमः, क्या है? पतिंग में कुरुते नमः। भगवान श्री कृष्ण हमको पति के रूप में प्राप्त हो, उन्होंने भी मांगा। यद्यपि इन्होंने भगवान को मांगा, आप कहो कि हम लोगों के मन में भगवान को मांगने की बात ना आए तो कम से कम अपने जीवन की रक्षा के लिए तो मांगो, जीवन को बचाने के लिए तो मांगो। हम ये नहीं कहते हैं कि मांगने की कोई इच्छा नहीं हो तो भी मांगो, ये हम नहीं कहते। हम ये कहते हैं कि मांगने की कोई इच्छा है तो मांग लो, नहीं हो तो भजन करो, रखो मत। देवताओं के ऊपर कष्ट आया, अच्छा देखो, दुख में आदमी किसको याद करता है? अपने प्रिय को पुकारता है, अपने इष्ट को याद करता है। जैसे सुभद्रा के ऊपर दुख आया, नहीं सुभद्रा नहीं, उत्तरा के ऊपर दुख आया और कौरवों अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, किसको याद किया? भगवान को याद किया। योग योग जगत पते, महादेव भगवान श्री कृष्ण को याद किया कि प्रभु आप प्रकट हो जाइए, हमारी रक्षा कीजिए। तो मुझे लगता है कष्ट आने पर अपने प्रिय को पुकारना कोई अपराध नहीं है। जीवन जब सभी संशयों से घिरा हुआ हो, संकटों से घिरा हुआ हो, कोई राह रास्ता नजर ना आ रही हो, तो आपको उसी रास्ते पर चलते हुए और भगवती से मांग करनी चाहिए, भगवान से मांग करना चाहिए।